साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। चलिए आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं हेतु सॉल्व पेपर जो पेपर आपको 2020 में आया था ना, उसकी हम आज प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो इसमें हम खंड अ कही कराएंगे जो कि मानसिक योग्यता परीक्षा में महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से पूरे आपके बनते हैं और बनना ही चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही आसान सेक्शन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि आपको ऐसा निर्देश रहेगा, उसमें से 4 चित्र रहेंगे, उसमें से अलग कौन है। जी हाँ, और उसके अनुसार आप क्या करेंगे, प्रश्न संगत प्रश्न के संगत आप जो वृत्त रहेंगे उसको आप काला करना है। जी हाँ, बॉल पेन से काला करेंगे, आप सावधानी बरतेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर KIT, TIKT, लिखा हुआ है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है जो अलग है, तीनों से अलग है, एक भिन्न है। यहाँ पर लिखा गया है, देखो, एक चित्र अन्य से भिन्न है, अलग कौन सा है यहाँ पर देखेंगे। चलो वीडियो पॉज करके कमेंट पर आंसर भेज सकते हैं। और इसमें दिख ही रहा है ना कौन सा अलग हो रहा है। यहाँ पर KIT, यहाँ पर TIK, ITK, IKC, ये जो C एक्स्ट्रा है, यहाँ पर IK तो सब में आया है लेकिन यहाँ पर C एक्स्ट्रा है। तो हमारा जो ऑप्शन प्रश्न नंबर A का आप OMR शीट में D को आप क्या करेंगे, पूरी तरह बॉल पेन से, काले नीले पेन से सर्कल करेंगे। जी हाँ, चलिए इसका उत्तर कौन सा हो गया, यहाँ पर D वाला है ना। इसे मैं थोड़ा स्टिक करते जाऊँगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ट्रायंगल देखिए, ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज देखिए और ये त्रिभुज देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण यहाँ बना हुआ है, यहाँ भी समकोण बना हुआ है, यहाँ भी समकोण बना हुआ है, इनमें भिन्नता है। अब ये जो कोण दर्शा रहा है वो न्यून कोण है ना, तो अलग कौन सा हुआ, बी वाला। ठीक है, इस तरह से। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। यहाँ पर देखिएगा सर्कल के अंदर सर्कल है, यहाँ पर जो तीर क्या किरण बना हुआ है ना, ये इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, यहाँ पर क्या बना है, तीर न बन के क्या बना है और सर्कल को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो अलग कौन सा होगा, इसका डी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा सवाल है हमारा कि यहाँ पर देखेंगे एक वर्ग बना है ना, उसमें विकर्ण खींचा, उस पर क्या लगा है, कट का निशान लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी भुजा में लगा, यहाँ भी भुजा में लगा, यहाँ भी भुजा में लगा, यहाँ पर कर्ण का विकर्ण में लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। चलिए अब भाग 2 जो है, देखिएगा भाग 2 में क्या है आपका कि यहाँ पर आपको एक क्या है, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है। जी हाँ, ये एक प्रश्न चित्र है और जो दाईं ओर ABCD लिखा गया है ना, वो क्या है, उत्तर वाला चित्र है। इसी उत्तर में से हमें यही उत्तर है, इनमें से एक करेक्ट वाला है, वो छांटना है। ठीक है, और उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप इसके समान कौन दिख रहा है वो छांटना है, समझ गए होंगे। और OMR उत्तर पत्रिका में आपको संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। जैसे मान लो A करेक्ट है तो आप OMR शीट का A ही आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे काला। ठीक है, चलिए तो इसे इसके समान कौन दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर बी वाला। जी हाँ, सेम यहाँ ये वाला बिंदु देखिए, दोनों यहाँ पर मिले हैं, दोनों यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे देखेंगे ना तो आपको आंसर आना चालू हो जाएगा, इसका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आपका भी यही होगा आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर छठवां जो क्वेश्चन है आपका कि सेम कौन बना है। तो देखेंगे यहाँ पर, ये देखिएगा, ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 1 है, ऐसा देखो पहले। ठीक है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। 2 किसमें 2 है, 2 वाला किसमें है, 1 2 ये दोनों है। ठीक है, और इसमें 3 है, इसमें एकक है, यहाँ पर 3 है, एकक है। तो 2 वाला कौन सा है, 2 वाला ये वाला। ठीक है, ये 2 गैप छूटे हैं व्हाइट वाला, ये 2 गैप व्हाइट वाला है और एक है। ठीक है, यानी सेम दोनों हो गया। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सी जो है, सॉरी बी बोल देंगे, ये बी करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न चित्र हमारा ये है, इसके समान चारों में से ABCD में से कौन सा है वो समझिएगा। तो ऊपर लगातार 2 जीरो हैं, यही तो क्लू रहता है ना, जो छोटी छोटी पॉइंट है उनको नोट कीजिएगा। ये जो सर्कल है, छोटी छोटी सर्कल है, और ये जो हमारी जो यहाँ रेखाखंड बोल सकते हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं, उनको देखिएगा। लगातार है, ये भी है। ठीक है, यहाँ भी लगातार है, ये भी है। ठीक है, यहाँ भी लगातार, ये भी है। ठीक, ऐसा। तो इनमें से अलग कौन सा है ना, सॉरी समरूप कौन सा है वो देखना है। तो देखिएगा इनके समान कौन दिख रहा है, सेम बी वाला आ रहा है ना, ऊपर 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 ऊपर, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, तो बी वाला भी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब बढ़ते हैं 8वां प्रश्न जो हमारा है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन बना हुआ है, लंबवत काट रहे एक दूसरे को, सेम सब तरफ तीर का निशान लगा हुआ है। इसमें देखो तीर लगा नहीं हुआ, एक तरफ तीर है, एक तरफ क्या है, धनुष जैसा जो बाण होता है ना, उसका तुनीर होता है, वैसा दिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी लगा, वही इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी दोनों तरफ है, तो सेम कौन सा है, सी वाला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भाग 3 आ गए हमारा। इसमें आपको इन प्रश्नों में से क्या देखेंगे कि एक क्या है, एक भाग लुप्त रहेगा।
ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में कौन सा भाग, इसमें जाकर क्या करेंगे, इसको पूर्ण करेंगे, छांटना है, ABCD आप में से चुनना है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ ये जो है एक तो पहले लाइन आएगी, देखिएगा चित्र को ध्यान से देखिएगा, एक ऐसी लाइन आएगी, ठीक है, ये लाइन दिख रही जैसे आई है ना। और उसके बाद क्या रहेगा, काला रहेगा, इधर ये डायरेक्शन मिला हुआ है तो यहाँ पर इतना सेक्शन क्या रहेगा, काला रहेगा, ठीक है, और इधर भी ये सेक्शन ऐसा क्या रहेगा, काला रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वही बैठ रहा है, देख रहे होंगे। वो आपके देखते ही आपके ना क्वेश्चन बस को समझेंगे आप, एक बार समझ गए तो आंसर फटाफट आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इस आकृति को कौन से पूरा कर रही है, 10वां जो है, तो ये देखेंगे कि सब तरफ क्या है, जो एक छोटा छोटा वृत्त बना हुआ है ना, यह वृत्त बना हुआ है, तो इसमें जाके क्या कहें, सब ऊपर बाहर भग रहे हैं, देखो यहाँ दोनों काट रहे हैं, यहाँ पर यहाँ बाहर भग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो किस में डायरेक्शन अपोजिट है, देखो हमारा ये वाला दिख रहा है, बी वाला ना, इसमें भी ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें देखेंगे तो क्या रहेगा, ये दोनों एक ही दिशा में हो रहा है, ठीक है, ये भी एक दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पर सब में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे के हैं। तो हम इसमें क्या है, बी वाला में अपोजिट डायरेक्शन का क्या है, तीर लगा हुआ है, चिन्ह बना हुआ है। अब देखेंगे 11वां जो क्वेश्चन है हमारा कि इसमें कौन पूरा कर रहा है, तो एक तो ऐसा मिलेगा, जी हाँ सब देख रहे हैं, ऐसा मिलेगा, बाहर बाहर ऐसा रहेगा, अंदर अंदर पॉइंट रहेगा, तो कौन सा अगर फिट हो रहा है यहाँ पर, और ये सबको क्या है, कोना कोना समकोण भी रहना चाहिए, ठीक है। अगर इनको डाल देते हैं, ये डाल देते हैं तो ये जो भाग है वो अंदर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको बाद यहाँ देखते हैं, अगर इनको डाल देते हैं मान लो सी पॉइंट को, है ना, तो सी पॉइंट को डालेंगे तो 90 यहाँ ये जो कोण है यहाँ पर आ जाएगा, जबकि कोण हमें कहाँ चाहिए, यहाँ किनारे में चाहिए, तो ये दिख रहा है डी वाला, ठीक है। तो 11 का जो ऑप्शन क्या रहेगा, डी करेक्ट है, क्लियर है। चलिए पर 12वां जो देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा कंप्लीट सर्कल हुआ है, फिर ऊपर सर्कल लगा हुआ देखिएगा, ये है, ये भी है, तो यहाँ सर्कल आएगा व्हाइट वाला ऐसा आएगा, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा हमारा, ऐसा रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो किस में बना हुआ देखोगा, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 12 का है, ये देखेंगे डी वाला, ठीक, ये करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए अब भाग 4 में आ गए, तो भाग 4 में आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम को पूरा करना है ना। ये है आप क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसके उत्तर चित्र इन्हीं में से कौन सा इसमें इस जगह पर आएगा आपको, OMR सीट पर ए ऑप्शन रहेगा तो ए को सर्कल करेंगे पूरी तरह काले पेन से, है ना, और बी होगा तो बी को करेंगे। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे ये जो जिग जैग बना हुआ है और तीर का निशान भी लगा हुआ है, इसको आपको क्या है घड़ी की दिशा में घुमा कर देखते हैं, तो जैसे मान लो घूम रहा है, देखिएगा ये इस तरह था, है ना, अब क्या हो गया, ये नीचे आ गया, एक पग नीचे आ गया, यहाँ पर ऐसा आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप घुमा कर देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा कौन सा आएगा, 13 नंबर का आंसर हम देखेंगे। तो 13 नंबर के आंसर में कौन फिट कर रहा है। अगर ऐसा भी देख सकते हैं कि ये ऊपर है तो इसका जो तीसरा रूप है नीचे हो गया और डायरेक्शन बदल गया, क्लियर है। ये भुजा उस तरफ हो गई, ये वाले देख रहे हैं, और ये इस तरफ साइड हो गई, ये तो इनका ऐसा आप देख सकते हैं। तो ये इधर है तो ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन देखेंगे कौन सा ऊपर हो रहा है, ये भी ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो 13 का आप देखेंगे ये जो बी वाला ये इधर नीचे है तो इधर ऊपर हो रहा है, और ये क्या है इधर है तो इधर होना चाहिए, ये भी इधर है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्लियर है, आपका भी ऐसा मैच कर रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। यहाँ पर प्रश्न चित्र आपको दिया गया है, यहाँ पर उत्तर चित्र में से चयन करना क्या आना है, क्लियर है। चलिए अब देखेंगे इसमें जो देख रहे हैं कि ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन ऐसा बना हुआ है ना। तो ये इसको आप घड़ी की दिशा में घुमाओ ऐसा, तो ये बना, ठीक है, ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, दिशा ऐसी हुई, ये नीचे हुआ, ठीक है, ये शून्य ऐसा रहा, ये ऊपर चढ़ गया, यहाँ से ऐसा ऊपर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर एक बार और चढ़ा, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ऐसा सभी में है, ठीक है। ये जो आकृति है यहाँ आ जाएगी, है ना, ये कहाँ जाएगा, इधर बन जाएगा ऐसा, ठीक है। इस तरह से आपका वो आयत ऐसा बन जाएगा। कैसे, कितने है, सभी में है क्या, नहीं 3 में है, इन दोनों में, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, त्रिभुज इधर मुँह कर लेगा, ठीक है, सभी में त्रिभुज इधर मुँह है, ये इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। अब ये त्रिभुज, ये जो आकृति है तीर का निशान है ऊपर की ओर जाएगा, है ना, ऊपर के ऐसे तीर लगेगा, सभी में लगा हो गया, नहीं इन दोनों में लगा है तो ऑप्शन में शामिल नहीं था। तो इस तरह 14 का जो आंसर बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा, बी वाला बन रहा है। ऐसा आप सोचेंगे उस हाल में, परीक्षा हाल में, तभी आपका क्वेश्चन बनने वाला होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है यहाँ पर कि यहाँ पर शून्य बोल दो इसको, फिर उसके नीचे कट का निशान है, ठीक है। इस कट के नीचे भी कट लगा हुआ है, क्लियर है। अब उसमें से ये जो कौन सी आकृति आएगी, तो देखेंगे शून्य पहले ही था, उसके नीचे कट लगा है, ठीक है
है ना, फिर शून्य लगा है, फिर क्या लगेगा, कट का निशान लगेगा। तो प्रश्न नंबर 15 में जो है कौन सा आंसर करेक्ट होगा, हमारा सी वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 में देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये पंचभुज बना हुआ है, 1 2 3 4 पंचभुज बना हुआ है, ऊपर ऐसा बना हुआ है, उसको पलट दिया गया है और 2 ठो क्रॉस लगा दिए, एक क्रॉस है या फिर 2 क्रॉस बन गया। ठीक है, फिर पलटा गया है, फिर 2 क्रॉस 3 क्रॉस हो गया, फिर इसको पलटेंगे ऊपर जाएगा तो कितने क्रॉस आएंगे, 4 क्रॉस। किसमें 4 है देखेंगे यहाँ पास, है ना। तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा करेक्ट, हमारा सी वाला। ठीक है, इस प्रश्न में हमारा जो है ज्यामिति चित्र आपको दिया गया है, देखिएगा ये सब दिया गया है, ये प्रश्न चित्र है। इस प्रश्न इसमें कौन इस आकृति को इसमें डालेंगे कि पूरा हो जाएगा, है ना, मतलब पूर्ण रूप से पूर्ण करने वाले चित्र को हमें पता करना है। ठीक, कि इसमें पूरा ये जो खांचा बना हुआ है उसमें जाकर समाहित हो जाएगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 21 का देखेंगे, इसमें ये प्रश्न है, इसमें से ऑप्शन इस चारों में से ABCD में चयन करना है। तो कौन जाएगा देखेंगे, तो यहाँ पर जो अंदर गहरा दबा हुआ है, ठीक है, अब ये नुकीला भाग है, ये दबा हुआ है, ये नुकीला भाग, तो यही जाकर फिट हो जाएगा। तो ऑप्शन 21 का क्या आने वाला है, बी। जी हाँ, ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर बी वाला। इस तरह से आप उसको क्या करेंगे, OMR पेज को आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। वो भी क्वेश्चन नंबर के संगत 21 वाले जो प्रश्न रहेगा उसी के 4 ABCD रहेगा ना, उसी में से आप बी को क्या करेंगे, पूरी तरह नीले पेन से या काले पेन से, बॉल पेन से सर्कल करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 पढ़ते हैं कि इस आकृति में कौन सी जाकर समाहित होगी और ये हमारा पूर्ण कर देगा। ठीक है, ऐसा लाइन बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये जा रही है, ये जाकर क्या होगा, इसमें फिट हो जाना है। ये नुकीला भाग है, ये दबा हुआ भाग है। ठीक है, ये भी है ऐसा, लेकिन ये दिशा उल्टा है ना भाई, ये नीचे की ओर है, ये बाहर इधर ही है, ये जाकर उसमें घुस जाएगा, ऐसा बोले शाब्दिक अर्थों में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें कौन सा जाएगा देखेंगे, तो यहाँ पर जो भाग ऐसा गहरा दबा हुआ है, ठीक है, इसमें कौन सा फिट हो जाना है देखेंगे। तो इस तरह देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है 23 का जो है आंसर क्या आएगा, चलिए तो इसका भी देखेंगे, डी वाला घुस रहा है, देखिएगा थोड़ा सा दबा हुआ, ज़्यादा ही दबा हुआ है, ऐसा ये जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये उभरा हुआ भाग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये दबा हुआ, ये नुकीला भाग जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पर टच करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका करेक्ट रहने वाला है। क्लियर, चलिए जो यहाँ पर पढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कौन जाकर फिट हो जाना है, तो ये ऐसा बना है, ऐसा बनेगा। क्लियर है, इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, मतलब 1 2 3 खंड आना चाहिए, 3 खंड इसमें है, ये तो नहीं आएगा। क्लियर है, पूरा करना चाहिए, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ का 23 का है, सॉरी 24 क्वेश्चन है, उसका बनने वाला है बी। जी, देखते ही समझ आ रहा है कि इसमें ये जो है, इसमें जाकर फिट हो जाना है। ये जो लाइनें आप बनी है वो तो इसमें हर जगह कहाँ है, इसमें नहीं है ना। चलिए ये भी नहीं आना है, तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, जो दूसरा अगला भाग होगा हमारा। जो 25 नंबर के सवाल है, इसमें क्या करना है हमको कि दर्पण रखेंगे। मान लो ये प्रश्न आकृति है, इसके सामने दर्पण रखेंगे, मान लो दर्पण रखा हुआ है, देखिए XY, तो आकृति कैसे दिखेगी, है ना। तो ये प्रतिबिंब बोल देंगे, दर्पण प्रतिबिंब, जैसे प्रश्न लिखा है, सही दर्पण प्रतिबिंब के उत्तर चित्र को चुनना है और OMR उत्तर पत्रिका में आपको क्या करना है, संगत संख्या प्रश्न नंबर 25 के जो ऑप्शन ABC रहेंगे उन्हीं को सर्कल करो, ऐसा आप बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए करेंगे क्या, जैसे दर्पण रखेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो ये है गुना का चिन्ह है ना, वो कैसा होगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, भाग का चिन्ह कैसा आएगा, उस तरफ चला जाएगा। सॉरी, जो ये है हमारा क्या है, ये हमारा भाग का चिन्ह है ना, ये सॉरी जोड़ने का चिन्ह है। ठीक है, तो जोड़ने का चिन्ह उल्टा हो जाता है ना भाई, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो इन दोनों चिन्हों में जो उल्टा होगा तो सेम ही रहेगा, गुना ही दिखेगा, जोड़ना ही दिखेगा, ऋण ही दिखेगा। ठीक है, और भाग ही दिखेगा। तो कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चलिएगा, तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर क्या होगा, सी होगा। ये आपस में चेंज होंगे, ये गुना यहाँ पर आएगा, धन यहाँ पर जाएगा। क्लियर है, ऋण जो है ना, ऋण क्या, ऋण की जगह रहेगा। ठीक है, ऊपर ही रहेगा, और धन क्या होगा, धन की जगह रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, 26वां है। इनको देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, तो ये किधर हो जाएगा, ऐसा देखेंगे तो इधर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इधर हो जाएगा, और ये किधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, है ना। ठीक है, और ये उधर हो जाना है दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक, तो देखेंगे इसका ऑप्शन जो है 26 का कौन सा आने वाला करेक्ट वाला, कि ये वाला। जी हाँ, जैसा मैं कह रहा था वैसे ही ये रहेगा हमारा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप क्लियर कर लेंगे ना, ऑप्शन को ना देखिए, बस यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बनेगा, अगर बना कर देखिए कौन मैच कर रहा है, उसके बाद वो सर्कल करना। ठीक, 27 में देखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे ना, तो ये गुना है, इस पर आना है। ठीक है, ये उस पर जाएगा बराबर, और सी का मुँह इधर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उल्टा हो रहा है, इधर मुँह, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 27 का, ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, इधर मुँह वाला। ठीक है, कुछ ही देखने से आंसर, क्योंकि सी इधर है ना, तो मुँह उधर खुल जाता है,
ठीक है। इसका प्रैक्टिस आप दर्पण रख के भी कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक देखना है आपको ना, तो आपको इससे आपकी जो अवधारणा रहेगी अब स्पष्ट रहेगी। आई एन के ऐसा है तो के का मुँह उधर हो जाएगा, के ऐसा बनेगा, मतलब है ना, के ऐसा रहेगा, ऐसा बनेगा। के किस में बना है देखिएगा, पहले से ये बना है, ठीक है, और किसे बना है, इससे तीनों में बना है। अब एन कैसा बनेगा, एन को रख के देखिएगा तो एन ऐसा बना है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसा रख के ऐसा एन बनेगा, ऐसे ही बना है। किस में बना है, ये देखिएगा, ये वाला में, दूसरा में, ठीक है। तो इस तरह से 28 का जो बस 2 ही देखोगे तो आंसर आपको क्या होगा, स्पष्ट होगा, है ना। आई तो आई लाइन ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हाँ चलिए, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आई सबसे आखिरी आने वाला है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पर हो गया था गलती से, ये भी होगा। अब पढ़ते हैं जो भाग नंबर 8वां है ना, ऐसी सेक्शन में बटा रहेगा। आप ध्यान दीजिए, आप समझिए कि आपका प्रैक्टिस है और ये प्रश्न पत्र ही ऐसा समझिएगा, इस तरह से आप वीडियो देखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो भाग 8वां है, यहाँ पर क्या करेंगे, ABCD 4 उत्तर दिए गए हैं, ये प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। अब इसमें से जो आपको दर्शाया गया है, कागज़ के एक टुकड़े को इस तरह से पंच कर किया गया है कि उन्हें जब फोल्ड, तो कागज़ के टुकड़े को इस तरह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसे ही चित्र उत्तर चित्र से चुनना है। इस फोल्डर को खोलेंगे, ठीक है ना, पहले ऐसा दबाए, ठीक है, उसके बाद ऐसा दबाए, ठीक, फिर उसके बाद 2 बिंदु लगा दिए वहाँ पर। अब इसको खोलेंगे हम तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको अनफोल्ड वाला क्वेश्चन कहा जाता है। तो 29 में आपका आंसर देखकर क्या लग रहा है यहाँ पर कि 2 इधर है, जी हाँ 2 बिंदु इधर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब खोलेंगे, ठीक है, तो इधर भी होगा, है ना, क्योंकि 4 राउंड में हुआ है, ठीक। तो क्या होगा, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो भी इसका आंसर आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो किनारे सब किनारे आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। अब सोचेंगे कि यहाँ पर 2-2 आया है ना, तो 2-2 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना, ये लाइन भी बनी हुई है, ठीक है। ये एक फोल्डिंग वाला जो मोड़े हैं वो तरीका बता रहा है, कैसे कैसे मोड़े बता रहा है। पहले ऐसा रहा कागज़, इनको ऐसा मोड़े हैं, ठीक है, ठीक है, उसके बाद इनको ऐसा मोड़े हैं तो ऐसे बना है, ठीक। अब यहाँ पर 2 बिंदु लगा दिए, ठीक है। तो ये जब खुलेगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा हमारा, बी वाला, जी हाँ 29 का ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी वाला, ठीक। चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न चित्र है हमारा, ये मोड़ने का तरीका एरो बता रहा है कि आप ऐसा मोड़े, ऐसा कागज रहेगा वर्गाकार, इसको ऐसा मोड़ो, ठीक है, इनको ऐसा मोड़ो, फिर त्रिभुज ऐसा बना दो, ठीक है। अब इनको खोलते हैं, ऐसा मत समझिए कि ये 2 ही बना है, सब पेज पे जाता है, ये जितना जितना मुड़ा है वहाँ पर आपको ये इंगित हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर त्रिभुज बना, खोलेंगे, है ना। चलिए खोलेंगे तो कौन सा चित्र बनने वाला है यहाँ पर, तो इसका जो कौन सा बनेगा देखिएगा, त्रिभुज है फिर सर्कल है, ठीक है। यहाँ भी त्रिभुज बनेगा फिर सर्कल बनेगा, त्रिभुज बनेगा सर्कल बनेगा, त्रिभुज बनेगा सर्कल। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, ये सी वाला। क्लियर है। अब देखेंगे आगे 31वां प्रश्न है, इसमें कौन सा बनने वाला है, तो इसको फोल्ड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, तो आपको आसानी से होगी। ये जो आकृति है सब तरफ आएगी, है ना। तो इसका जो 31 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, ए, जी हाँ, चूँकि ये जो लाइन गई है ना वो भी तो रहेगा, ठीक है। तो कि देखेंगे ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। चलिए 32 में देखते हैं, इस तरह फोल्ड करेंगे तो बताइए ये जो आकृति इधर बनी हुई है ना ऐसी, तो सब पेज में ऐसा बनना है। क्लियर है। तो 32 का जो आंसर होगा देखिएगा आप कौन सा आने वाला है, इसका आंसर आएगा हमारा डी वाला, ठीक है। ये जो आकृति ऐसी रहेगी सब, इसमें कहाँ है देखो ऐसी, ये बना हुआ है ना भाग सेक्शन, वो ऐसी आकृति इसमें बनी हुई है ना, ठीक है। दबा हुआ है, ये पूरा ऐसा लंबा नहीं है, तो दबा हुआ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी इसका करेक्ट रहेगा। अब देखेंगे आगे इसका जो है अगला जो भाग है जो भाग 9 है, इसमें हम करेंगे क्या कि ये बाईं ओर प्रश्न चित्र है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर चित्र है, ठीक है। अब इन आकृतियों को क्या मतलब ये भी कह सकते हैं कि इन कटआउट, ये जो चित्र है उसको किस में हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चित्र है प्रश्न चित्र वो किस में जाके फिट हो जाएगा, ऐसा है इस प्रश्न का अर्थ, ठीक। तो ये जो सर्कल दिया है वो सर्कल कहाँ बना है, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, आ सकता है। ये त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है तो ये उत्तर में शामिल नहीं होगा, है ना। यहाँ पर त्रिभुज नाम चीज़ नहीं है, कोई भी त्रिभुज नहीं है, ये भी शामिल नहीं होगा। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो इन दोनों में से ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि चलो ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज यहाँ पर जगह है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जगह है ना, ये वाला जगह, ये कट्टा वाला जगह है, यहाँ पर क्या है, दोनों ये भी है समांतर है, तो यहाँ पर वैसा तो कहाँ पे डिस्पैच वाला जगह नहीं है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, बहुत आसान है। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा 33वां नंबर का क्या आएगा हमारा, डी आना है ना। चलिए ये जो प्रश्न चित्र है, इनमें से चारों आकृति को, 2 त्रिभुज और 1 चतुर्भुज है, इनको कौन सा इसमें फिट हो जाना है ना। तो चतुर्भुज किसमें बना हुआ देख लीजिएगा, इसमें त्रिभुज 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 है, क्लियर है ना। ये चतुर्भुज ये दिख रहा है, ये भी, हाँ ये भी त्रिभुज बना है, सभी 1 2 3 4, क्लियर है ना। यहाँ भी क्या है हमारा, तो ऑप्शन ये सीधा दिख रहा है, 34 का कौन सा करेक्ट होने वाला है आपका, बी वाला,
है ना, एक चतुर्भुज है, बाकी सब इसमें सब त्रिभुज है, या चतुर्भुज को फिट करना है। ठीक, इस तरह से आप सोचेंगे वहाँ पर। आगे देखेंगे ये चित्रों में 2 आयत है या 2 त्रिभुज है। क्लियर है, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है आयत, इनसे बड़ा दिख रहा है ना, प्रश्न चित्र में दिया है। ये छोटा छोटा दिख रहा है, ये वाला है ना, ये सेक्शन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी है, तो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। क्लियर है, तो 33 जो 35 है 35 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप सर्कल करेंगे। मैं राइट निकाल रहा हूँ, तो ऐसा मत कीजिएगा, है ना, आप सर्कल करेंगे, OMR सीट पर करेंगे। क्लियर, 36वां जो क्वेश्चन है इसमें से देखिएगा बार एक कटा हुआ है ना, 1 2 3 आप बार बोल सकते हैं, आयत है, ये जो आयत है 2 भागों में बटा हुआ है, तो 3 आयत फ्रेश है, किसमें 3 आयत फ्रेश है, 1 2 3 आयत। ठीक है, ये कटा हुआ है ना। तो चलिए ये जो 36वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो ऑप्शन क्या रहेगा, यही दिख रहा है हमें, है ना, इसमें 2 कटा हुआ है, इसमें ऐसा मिला हुआ है विकर्ण जैसा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका क्या रहेगा, आपका सही रहने वाला है। अब भाग 10 की बारी आ गई, बहुत ही आसान है, देखिएगा, ये देखेंगे, ये प्रश्न चित्र रहेगा, ऐसी 4 आपको चित्र रहेंगे ABCD। ठीक है, अब हमें इस चित्रों में से उन चित्र को चुनना है जो छिपा हुआ है, जो प्रश्न, ये जो चित्र दिया हुआ है प्रश्न वाला, वो किस में छिपा हुआ है ना, है क्या है, हिडन फिगर बोलते हैं इसी को, छिपा कौन है, ये आकृति किसी में है। ठीक है, चलिए ये जो देखते हैं नुकीला भाग ऐसा है बना हुआ है, ये भाग बना हुआ है लेकिन नुकीला से बाहर है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो अंदर की धंसा हुआ कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला देख लेते हैं। मान लो इसमें ऐसा भी आया हुआ है, यहाँ से जाके ऐसा होकर ऐसा नुकीला है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है हमारा, बी। ये जो आकृति है प्रश्न वाला वो बी में छिपा हुआ है, दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ से ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, और नुकीला कौन सा है, इधर धंसा हुआ है, यहाँ नुकीला कौन सा है, ऐसा धंसा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 37 का बी आना है। ठीक, आगे देखेंगे 38 जो है, ये जो एक कोण बना है बोल, ये कहाँ जाकर फिट होगा, है ना, तो ये देखेंगे कोण भी ऐसा वाला है। ठीक है, ये कहाँ जाकर फिट होगा, तो 38 का आप आंसर बताइए मुझे कौन सा होने वाला है। चलिए ये देखेंगे हमारा AC वाला में। ठीक है, ये जो आकृति घुमा के यहाँ पर रखेंगे तो ऐसा बन रहा है हमारा, बन रहा है। ठीक है, ये ऐसा बन रहा है, ये वाली जगह है ना। अब उसके बाद क्या जाएगा, ये इधर जाना है, ठीक है, इधर जाना है, अब ये इधर जाना है। ठीक है, हाँ, अब बोलेंगे तीर तो इस प्रश्न का तीर है ना, ये जाकर फिट हो रहा है। क्लियर है, चलिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। और 39 में देखते हैं ये जो आकृति कहाँ जाकर फिट होंगी। चलिए तो ये देखेंगे एक सीधी लाइन है और इधर ऐसा निकला हुआ है। ठीक है, ये सीधी लाइन है लेकिन ऐसा नहीं निकला हुआ है, ये तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है, इसमें सीधी लाइन है ही नहीं है, इसमें देखेंगे ये भी नहीं है, तो ये कहाँ 13D में है ना, ये सीधी लाइन हो गई ऐसा। ठीक है, ऐसा निकला हुआ है इसका भी, और यहाँ पर ऐसा लाइन है तो यहाँ भी ऐसा लाइन है। क्लियर, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। अब जो अंतिम प्रश्न हमारा आ गया 40वां नंबर का, वो है इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर ऐसा घुसा हुआ है। ठीक है, ये जो चिन्ह है, ये जो आकृति है वो किस में घुसा हुआ है, आप चेक कीजिए, तो है ना, तो इसमें तो नहीं आ रहा है आंसर में। ठीक है, ये ऑप्शन से हट गया। ठीक, अब देखेंगे मान लो ये आके ऐसा घुसा हुआ, छोटा हुआ है, तो ये भी तो बड़ा है ना, ये बड़ा है, ये भी ऑप्शन में हमारा शामिल नहीं होगा। यहाँ पर आ जाइएगा, तो ऐसे आप लाइन खींच, इसको अगर उठाकर ऐसे लाइए, यहाँ पर ऐसा गया है। ठीक है, उसके बाद ऐसा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पूरी तरह आप ये मिला हुआ है क्या, यहाँ पर ये जो ऐसा मान लो ला लूँ, ऐसा करके ऐसा कर दूँ और ऐसा कर दूँ। ठीक है, तो आकर सेट हो रही है ना, हो रही है। ठीक है, वापस क्या है उसी जगह पर मिल जाएगी, लेकिन वो क्या होगी, सेट हो रही है। तो इस तरह से बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उम्मीद है ये जो आपने 40 क्वेश्चन देखे हैं आपके तैयारी को पूर्ण करेंगे, और मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।